जो अब्बू अम्मी हैं वो आपके लिए वो मरने के बाद भी सोचते हैं। कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। मरने के बाद ऐसे सोचते हैं, आपके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं कि जब मैं मर जाऊं तब भी ये सुकून में रहें, तब भी ये आराम में रहें, इसको कभी तकलीफ ना हो जब ये मर जाएं। कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी थिंकिंग है, कितना बड़ा थॉट है यार ये आप इमेजिन करें कि अब्बू अम्मी आपके जो पेरेंट्स हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। को हवा ने गिरा दिया, वो अगर वो फिर से नहीं उठा तो वो तबाह हो गया। अगर वो फिर से उठा, मजबूती से उठा, विद फुल ऑब्सेशन, विद फुल कंसिस्टेंसी, वो फिर कामयाब हो गया। अपने आप के सपने, अपने आप के ड्रीम्स को ख़त्म करके, अपनी ज़िंदगी तबाह करके, अपनी जवानी को आपके लिए जो कुर्बान करके आपके लिए ज़मीनें, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज़ खरीद करते हैं कि ये बंदा, हमारा बेटा, हमारी बेटी सारी उम्र खुश रहे, किसी की मोहताज ना बने। दीज आर योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। तो भाई अभी खस खस के मज़े ले रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, अभी बना रहे हैं। ये नंबर 1 मवाली, नंबर 2 मवाली, स्पेशल मवाली है मतलब, ठीक है। और ये देखें, ये अभी खस ये पड़ी हुई है और इसके अंदर शायद मिश्री है। तो भाई अभी गद्दा ही गाड़ी पे जा रहे हैं, प्रकाश है मेरे साथ, और वही सुबह, वही रूटीन, वही व्यू। कल नहीं, ये जाद और मैं वकास ये बना रहा था कल परसों को बना रहे थे ना। अब देखो काम कर रहे हैं। तो यार ये भाई ये गांव का माहौल है तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ डीसी एमपी एमएलए के यहाँ बैठे हैं और यही काम करते हैं। यहाँ हर कोई मिडिल क्लास का बंदा है तो फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। देखो ये हम इधर आए, ये तो देखो अभी हम लेके जा रहे हैं। सही है, पीछे ये आ रहा है। चलो तो भाई आज कुछ मतलब आराम मिला है। क्यों? क्योंकि आज 3 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो आज कुछ आसानी है भाई। आज काम में कुछ आसानी है क्योंकि आज 3 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं, कज़न मेरा और चाचू और मैं। तो मतलब मिलके काम करें ना तो काम अच्छा बने। और उसके साथ साथ कि आज खुशगवार दिन है और मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, ठीक है, आपको पता ही है। तो चलें। तो भाई अभी कुछ थोड़ी बची है, इतनी ज़्यादा नहीं बची, बस ये बची है। अभी मैं उठाने जा रहा हूँ, बस उठा के लेके जाऊँगा। अभी मेरा कज़न ही काट रहा है, पहले भी उसने उठाई, आधी आधी मैंने उठाई, और अभी भी वो अपने लिए काट रहा है। तो आपके सामने है, ये अशर है इनका। तो भाई इतनी बड़ी कीचड़ में ये काम करना एक मिडिल क्लास का ही बंदा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। या कोई MNAs MPAs कोई उसका बच्चा नहीं है इधर जो काम करेगा। वैसे तो अभी बस ये लास्ट रहा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये लास्ट रहा है अभी, तो चलें इसे उठाते हैं। और लास्ट में, इसे सिंधी में कहते हैं एकड़, ठीक है, एकड़, इसे सिंधी में कहते हैं एकड़। और अभी इसे काटना है। और ये जो है ना, ये जो है वो बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कच्ची बहुत ज़्यादा है, मतलब नरम मुलायम बहुत ज़्यादा है। बस जैसे ही बकरियाँ खाती हैं मज़ा आ जाता है भाई। तो ज़्यादा तो बकरियों को ही पता कि उनको ज़्यादा क्यों अच्छी लगती है ये। तो चलें पहले ये उठाते हैं, फिर एकड़ काटते हैं। एकड़ आपको मैंने बताया अल्फाज है सिंधी का। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अभी अभी उठाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें। और जाद भाई जो है ना घास उतार रहे हैं, इस तरीके से उतारते हैं। अभी अंदर लेके जाएंगे। ये मशीनें यहाँ पे काटते हैं और इस प्रोसेस से उतारते नीचे। A few moments later. तो भाई फाइनली गाइस, तो अभी घास जो है ना वो कटिंग करके अभी बकरियों और गाय को दे दिया है। अभी गेस्ट हाउस में आया हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ अभी। तो चलें अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो अनोखी है, शायद आपने कभी देखी होगी या नहीं देखी होगी। तो चलें आपको दिखाते हैं भांग है, भांग। तो इधर कहते हैं बना रहे हैं। खसखस, ठीक है। भांग। खसखस, खसखस में ना वो क्या कहते हैं, इतना नशा नहीं होता बस। तो भाई अभी खसखस के मज़े ले रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, अभी बना रहे हैं। ये नंबर 1 मवाली, नंबर 2 मवाली, स्पेशल मवाली है मतलब, ठीक है। और ये देखें, ये अभी खसखस ये पड़ी हुई है और इसके अंदर शायद मिश्री है। ये क्या कहते हैं, मिश्री कहते हैं इसे? नहीं, ये क्या कहते हैं? खोरमा कहते हैं। खोरमा।
तो अभी मिस्री हम क्या कर रहे हैं, उसको मसाला बना रहे हैं, प्योर मसाला, ठीक है। उसका आटा बनाएंगे। आटा बनाएंगे, सॉरी। ये जो रफ्तार चेक करो बच्चे की। भाई प्योर मवाली है, हल्के छलके तो हैं नहीं भाई, पाकिस्तानी प्योर मवाली, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये जो है ना, क्या कहते हैं, मिस्री पीस रहे हैं अभी। और ये सनी भाई पी रहा है खसखस, और लास्ट में ये बची है। क्या बात है यार। अच्छा, आप क्या रिव्यू देना चाहते हैं खसखस के बारे में? खसखस पे लड़ाई हो गई वैसे और रखा नहीं होते उतना ही। 1 hour later. तो भाई अभी बजने तकरीबन पूरे 6, और मैं अभी अभी उठा हूँ। मैं सोया था तकरीबन 2:36 पे, जब हम क्या बना रहे थे, जब हमने खसखस पी ली थी। और अभी बजने तकरीबन पूरे 6, और मैं अभी अभी उठा हूँ। और जैसे ही उठा, पानी पिया, पानी पीने के बाद अम्मी ने चाय बनाई, वो पी। और उसके बाद बनाई अपने लिए थी, लेकिन मैंने भी पी, थोड़ा सा मैंने भी लिया, भाई मुझे भी दे दे। तो अभी कुछ सुकून भी है। और दूसरी बात ये कि सीधा अभी आया हूँ अपने डेयरी फार्म पे, और अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अम्मी ने ना पहले ही, मतलब मैं सो रहा था, अम्मी ने दे दिया है पहले से ही घास वगैरह। तो ये कुछ खा रही हैं, अभी इसने खा लिया, मतलब इनका अभी मतलब पेट फुल हो गया है, ये भी खा रही हैं। तो भाई अभी इसे पानी पिलाते हैं, बिकॉज मैं तो आपको पता है, मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ और कौन सा काम करता हूँ। तो रोज़ाना मेरी क्या रूटीन होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे बयान ही करता हूँ। चलें फिर से वही काम करते हैं अभी। तो पहले ऐसे ही इससे स्टार्ट करते हैं। ये कल मुझसे लड़ रहा था, पंगा लिया था इसने, इस बंदे ने, ठीक है। और ये इतना गंदा है ना, मैं आपको गंदा नहीं कह सकता, इतना मतलब हरामी है ना, आपको मैं बता नहीं सकता। तो चलें पहले से इसकी रस्सी खोलते हैं अभी। तो इससे पानी पिलाते हैं अभी। इन दोनों को पिला दिया, माँ और बेटी को। अभी बस वो रहे हैं, एक ये भैंस ब्लैक सी, ठीक है, उसकी जो ये छोटी सी, और वो ये भी, तो ये भी क्या घास ही खा रही है। तो चलें हमारा जो वाड़ा है उसके पास चलते हैं अभी। तो भाई जैसे ही मतलब इसको मतलब रस्सी खोली, तो ये सीधा ना पानी पिया, ना कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया, सीधा पार्क पे आ गया। ये शौकीन है भाई पार्क का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। चलें इसे पिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं पार्क दरी। भाई मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी सहज में आया हूँ, और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, घास मुझे उठाना है, पिलाना पानी मुझे, मतलब ऐसा समझें कि ये जो डेयरी फार्म है उनका काम हमारे सर के ऊपर। मेरा भाई जो है वो कुछ कम ही करता है काम, ठीक है। तो अगर उनको कहते हैं ना कि काम करो, तो वो नहीं करता, तो उनकी मर्ज़ी, ठीक है, मान लिया। दूसरा काम ये है कि कोई बीमार पड़ता है, कोई क्या करता है, तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी पैसे नहीं होते, या कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो फिर भी सोचते हैं कि यार इस हालत में अगर कोई ऐसा मसला हो गया, मतलब इस कंडीशन में, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अभी बीमार हो गया या लास्ट कंडीशन में, तो उस वक्त आपके पास पैसा नहीं है। इस एज में 18 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो इस एज में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो तब आप क्या करेंगे, क्या कंडीशन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो 18 साल का है, और उसका बाप मरने में पड़ा है, कंडीशन आ जाती है, या उसकी माँ जो है मरने में पड़ी है, या उसकी बहन, उसका भाई, उसका चाचू, उसका कोई भी XYZ, तो उस कंडीशन में उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या कर सकता है, क्या गुजरेगी, हाउ, ये कैसे फील करेगा। तो ये कभी कभी इस कंडीशन से मतलब गुजरना आसान नहीं होता। तो भाई इस एज में कमाना स्टार्ट करें, इस एज में अपने कदम बेसमेंट पर रख के और मजबूती से पकड़ें, आप कहीं गिर ना जाएं, ये आपको डर लगे। और गिराने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपकी टांगें बेसमेंट पे मजबूती से खड़ी हैं, तो आप गिर नहीं सकते। हाँ, अगर कोई ऐसी आ जाती है हवा जो आपको गिरा देती है, फिर से उठना होगा। अगर आपने हिम्मत हार दी, अगर आपने गिव अप कर दिया, तो मेरे हिसाब से यू विल नेवर एवर बी सक्सेस अगेन, और आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और हमेशा अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखें। और अभी आज कंडीशन मुझसे एक कंडीशन पैदा होगी आज, जब मैं सो के उठा, तो
मैं अम्मी से पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, भाई से पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, ठीक है? और अपनी बहनों से पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। तो मतलब चिड़चिड़ाहट हो रही थी। तो आई आई वाज़ फीलिंग, जब मैंने वो चिड़चिड़ाहट अप्लाई की, मतलब वो जो गुस्सा निकालना था, जो करना था वो किया, बाद में पता चला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसे करके फिर ना अफ़सोस किया करें कि फिर अफ़सोस करना कुछ बनता ही नहीं। फिर फिर मैं कहता हूँ कि मतलब गुस्से को काबू नहीं रख सका। वो कहते हैं कि एक डायलॉग है कि गुस्से को पालना सीख, ठीक है? तो मैं वो पाल ना सका और मुझसे जो गुस्सा था, मुझ में अंदर जो गुस्सा था वो मैंने निकाल दिया। जो भड़ास थी वो अम्मी, भाई, बहनों पर निकाल दी। तो भाई कोशिश करेंगे गुस्से को काबू रखें। तो ये चंद कंडीशंस थी जो मैंने आपसे बयान की, जो इस एज में पता चली है मुझे, और जो मुझ में एक्सपीरियंस, जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, ठीक है भाई। आज के दिन ना एक कंडीशन पेश आई। कंडीशन पेश कौन सी आई कि यार आज के दिन क्या हुआ कि मेरा जो चाचू है, मिस्टर अली मुराद मौलवी साहब, जिसे मैं कहता हूँ, जो मस्जिद के इमाम हैं, तो उनको करंट लग गया और अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, घर हैं। लेकिन इस कंडीशन में मैं डर रहा था। वो तो गरीब ही है, मान लेते हैं, बिल्कुल है गरीब है, मान लेते नहीं है, गरीब है बिल्कुल। और तो इस कंडीशन में मुझसे जा नहीं हो, मतलब मैं वहाँ जा नहीं रहा था, मतलब चाचू के पास कि उसका हाल, उनका क्या इयादत करूं, मतलब उसका मतलब हाल पूछूं कि कैसे हैं आप, क्या है। ये किस लिए नहीं पूछ रहा, ये इसलिए नहीं पूछ रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मतलब इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको ये कुछ एज अ फ्रूट या उसके जेब में रख दूं। 500, 1000, 2000, 3000, ठीक है? तो मतलब मैं अभी इतना भी मैंने फील किया कि मैं अभी तक 18 साल का हो गया हूँ और इतना भी काबिल नहीं बना कि मैं 200, 300, 400, 500 भी किसी को दे सकूं। अपनी फैमिली में मतलब अपनी फैमिली में मेरा मतलब कोई रूल नहीं है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्टार्ट टू अर्न मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आपके घर में ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएंगी जिस पे जहाँ पे आप मजबूर हो जाएंगे और आप कोशिश करेंगे मैं खुदकशी कर दूँ। तो ये चंद कंडीशंस हैं, आप ख्याल रखा करें। पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा होता ना तो मैं सीधा चाचू के पास जाता और चाचू को ढेर सारे फ्रूट और ढेर सारे पैसे उनके आगे रख देता, पाँव में रख देता, या पैसे डायरेक्ट भेज देता, भाई ये लो, किसी काम में लगा लो। तो भाई ये मैं नहीं कर सका अभी, और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल 2030 में मैं अपने आप को कम्प्लीटली चेंज्ड, मैं तकब्बर नहीं करता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं 2030 में मैं वादा करता हूँ अपने आप से कि आई विल फुली चेंज इन 2030। 2030 तक मैं इंशाअल्लाह फुली चेंज हो जाऊँगा। हे अल्लाह इंशाअल्लाह मुझे कर देगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। तो अभी आपको मंजर एक दिखाता हूँ, तो वो किस तरीके से अभी मतलब खा रहा है पाक घास, ठीक है? तो बस आप दुआ किया करें और लाइफ अच्छी गुजर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाप का ऊपर साया है, अब्बू का ये साया और माँ का। तो अगर ये ऐसी हस्तियाँ हैं, ऐसी अल्लाह ने नेमतें दी है कि जिनकी इतनी वैल्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इतनी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ना हो ना, बंदा खुदकशी, कुछ तो खुदकशी कर लेते हैं, कुछ तो अपने आप को फांसी दे देते हैं, कुछ मार देते हैं, कोई रिवर में जंप लगा देता है। मतलब ये ऐसी नेमतें जो आप, मतलब जो 30 तक बंदा पहुंचता है ना, बंदे को पता नहीं चलता कि यार पैसा कहाँ से आ रहा है, तकलीफ उनको कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता कि तकलीफ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके अम्मी अब्बा, आपके
बाबा, आपकी अम्मी, ये ऐसी बड़ी अल्लाह ने हमें नेमत दी है कि आपको बता नहीं सकता। जिनका कोई मयार नहीं, जिनकी कोई बराबरी नहीं, जिनकी ये मतलब हाईएस्ट नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, सब नेमतों से बड़ी। और रही बात दूसरी कि इनका कोई मयार नहीं, और दूसरी बात ये कि हमें पता ही नहीं चलता, किसी भी तकलीफ़ का पता ही नहीं चलता, क्योंकि अम्मी और अब्बू का साया ऊपर से होता है। और 18 के हो जाते हैं, अभी भी 18 का हूँ, तो मुझे अभी तक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अब्बू को कॉल करता हूँ, या तो अम्मी के पास होते हैं, या कोई चप्पल लेनी हो, चप्पल आ जाती है, ये कपड़े लेने हो तो कपड़े आ जाते हैं, कोई मोबाइल लेनी हो तो मोबाइल आ जाती है। ये हम समझते ही नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, बस ऐसे हम ऐसे समझते हैं, बस हम कॉल करेंगे पैसे आ जाएंगे और हम ले लेंगे। लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी जद्दोजहद, बहुत बड़ा जो है ना क्या कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, पीछे बहुत एक मेहनत है, जिनकी बदौलत हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, और वो हमें पता ही नहीं चलती। 18 तक, 29 तक, 40 तक अगर ये साया हट जाए ना, और जिनके ऊपर हट चुका है, वो भी आप देखते होंगे, जो कदम अपनी बेसमेंट पर मजबूती से पकड़ गया अपने माँ बाप की साय के बाद, तो वो जीत गया। अगर उसको हवा ने गिरा दिया, अगर वो फिर से नहीं उठा तो वो तबाह हो गया। अगर वो फिर से उठा, मजबूती से उठा, विद फुल ऑब्सेशन, विद फुल कंसिस्टेंसी, वो फिर कामयाब हो गया। तो भाई, वो आपको पता है ना कि यार, माँ बाप जो हैं, वो जो अब्बू अम्मी हैं, वो आपके लिए वो मरने के बाद भी सोचते हैं। कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। मरने के बाद ऐसे सोचते हैं, आपके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं कि जब मैं मर जाऊं तब भी ये सुकून में रहें, तब भी ये आराम में रहें, इसको कभी तकलीफ ना हो जब ये मर जाएं। कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी थिंकिंग है, कितना बड़ा थॉट है यार ये आप इमेजिन करें कि अब्बू अम्मी, आपके जो पेरेंट्स हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। आपके लिए ज़मीनें खरीदते हैं, अपने आप के सपने, अपने आप के ड्रीम्स को ख़त्म करके, अपनी ज़िंदगी तबाह करके, अपनी जवानी को आपके लिए जो कुर्बान करके, आपके लिए ज़मीनें, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज़ खरीद करते हैं कि ये बंदा, हमारा बेटा, हमारी बेटी सारी उम्र खुश रहे, किसी की मोहताज ना बने। दीज आर योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे माँ के लाल हैं जो अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करते हैं। उनमें कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है, तो मैं रियली माजरत करता हूँ अपने अम्मी अब्बू से कि मैंने कभी कभार बदतमीज़ हो जाती है, इंसान को गलती हो जाती है, लेकिन हर बार ना हो। हर बार अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी लाजिम नहीं है। वो कहते हैं कि जब तुम्हारे अब्बू अम्मी पेरेंट्स बूढ़े हो जाए ना, तब भी आपको उफ़ नहीं कहना। अगर वो गलत भी है ना, तो आपको उसको उफ़ भी नहीं कहना। तो फॉर दैट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी माँ बाप को इज़्ज़त दिया करें। और ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने दी आपको। मैंने इसको बांधना है अभी, तो चलें इसे बांधते हैं अभी। 2000 years later. तो फाइनली गाइज, जब मैंने मतलब ये प्लाना था, क्या कहते हैं, अपने गाय को पानी वगैरह, तो उनके बाद तकरीबन मैंने रेस्ट की थी, और तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे मुझे फिर से घास लेना पड़ा था, घास लेके आना था, बिकॉज विद माई मोम, मेरी अम्मी भी चली थी, तो घास भी लेके आया हूँ, और कपड़े चेंज करने पड़े थे उसके लिए। तो चले, अभी रात हो गई है, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए इस ब्लॉग करते हैं एंड